इस वीडियो में हम जानेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में बहुत ही आसान तरीके से और उसके डे टू डे एग्जांपल्स के साथ। बॉडी जो कि रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही कंटिन्यू करेगी या बॉडी जो कि मोशन है विल कंटिन्यू टू बी इन ए मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जब तक कि इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स कंपेल नहीं किया गया है इसके चेंज ऑफ स्टेट को चेंज करने के लिए। इसको कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। से एक बुक टेबल पे रखी हुई है, ये एक रेस्ट पोजीशन में है। ये बुक अपने आप मूव नहीं हो सकती, लेकिन जब हम इसको अपने हाथों से उठा करके कहीं और रख देंगे तभी इसकी पोजीशन बदलेगी। तो यहाँ पर जो हमारे हैंड्स हैं वो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। तो हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस से हमने जो बुक की पोजीशन को आसानी से बदल दिया। इनर्शिया एक टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी होती है कि अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगी या अगर वो मूव कर रही है तो कंटिन्यू करेगी मूविंग पे। तो आप कह सकते हैं इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है बॉडी की जो रेजिस्ट करती है चेंज को। और जितना ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट्स होता है उसका उतना ज्यादा इनर्शिया होता है, जितना लाइटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके इनर्शिया उतने कम होते हैं। अगर एक आप टॉय कार को लेंगे उसका मास बहुत छोटा होता है तो उसकी इनर्शिया भी बहुत छोटी होगी और इट कैन बी इजीली मूव डाउन। लेकिन उसी जगह अगर आप एक बड़ी कार लेंगे उसका मास भी ज्यादा होगा और इसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा और इसको डिफिकल्ट होगा मूव करने में। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए। एक ग्लास के ऊपर आप कार्ड रख दीजिए और उसके ऊपर एक कॉइन रख दीजिए। नाउ अब आप अपनी फिंगर से फोर्स अप्लाई करिए कार्ड पर, तो आप देखेंगे कार्ड मूव अवे हो जाएगा लेकिन कॉइन है जो कि ग्लास पर गिर जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि हमारा जो फोर्स होता है वो सिर्फ कार्ड पर एक्ट करता है और इसके स्टेट ऑफ रेस्ट को मोशन में ले जाता है। लेकिन कॉइन हमारा रेस्ट पर ही रहता है क्योंकि उस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करता और ये स्टेट ऑफ रेस्ट पर ही रहता है। जब भी हम किसी भी ट्री को बहुत तेज शेक करते हैं तो हमने देखा है कि उसमें बहुत सारी उसकी ट्रीज और लीव्स गिर जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्री तो टू एंड फ्रो मूव करता है जब हम उसको शेक करते हैं, लेकिन उसकी फ्रूट्स और लीव्स क्योंकि रेस्ट पे रहती हैं बिकॉज ऑफ द इनर्शिया वो डिटैच होकर के ट्री से गिर जाती हैं। जैसे ही कोई कार सडनली स्टार्ट होती है तो आपने देखा होगा पैसेंजर्स फॉल्स बैकवर्ड। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द इनर्शिया। पैसेंजर जो होते हैं वो रहते हैं अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में। उस तरह आपने देखा होगा जैसे रनिंग कार एकदम से स्टॉप होती है, पैसेंजर्स आर जर्क्ड फॉरवर्ड। अगेन इट्स बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ द पैसेंजर जो कि स्टेट ऑफ रेस्ट पे रहती है, लेकिन कार तो क्योंकि मूव हो रही होती है वो स्टॉप हो जाती है। हमने कई बार एक्सपीरियंस किया है कि जब भी बस होती है वो स्टीप कॉर्नर जब कट लेती है तो हम भी साइड में गिर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी जो इनर्शिया है वो कंटिन्यू हो रही है, मूव हो रही है इन स्ट्रेट लाइन, लेकिन बस क्योंकि मूव हो रही है हम मूव नहीं हो रहे तो हम भी साइड में गिर जाते हैं। कोई भी बॉडी का मोशन डिपेंड करता है उसकी मास और वेलोसिटी में। तो आप कह सकते हैं अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी भी जीरो होगी और उसका मोमेंटम भी जीरो होगा। हमें पता है क्रिकेट बॉल ज्यादा हैवी होती है टेनिस बॉल से, तो जो फोर्स हमें अप्लाई करना होगा क्रिकेट बॉल के लिए वो ज्यादा होगा क्योंकि इसका मास ज्यादा है, और हमें उतना ही कम फोर्स लगाना पड़ेगा टू स्टॉप द टेनिस बॉल क्योंकि इसका मास कम होता है। मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, और हर एक मूविंग बॉडी पॉजेस करती है मोमेंटम। अगर किसी की मोमेंटम बहुत ज्यादा है इसका मतलब उसका मास, वेलोसिटी और स्पीड भी ज्यादा है। आपने देखा होगा जो कराटे प्लेयर है वो अपनी एल्बो या हैंड से पाइल ऑफ टाइल्स तोड़ देता है इजीली। ऐसा इसलिए होता है जो भी लार्ज मोमेंटम ऑफ द फास्ट मूविंग हैंड है उसको रिड्यूस कर देता है जीरो पे बहुत ही छोटे टाइम में। उसके हिसाब से बहुत ही ज्यादा लार्ज फोर्स पाइल्स पर डाला जाता है एंड विच इज सफिशिएंट इनफ टू ब्रेक देम अपार्ट। होप you liked our video and stay connected for more.